ये इनायत आपकी है। आमना, बाबा साहब गलती करेंगे। कैसी गलती रबिया? आखिर इसमें बुराई क्या है? शादी बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं और इस बात की इजाजत तो हमारा मजहब भी देता है। और अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। रबिया, तुमने साले शाह को देखा? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और शाहजी, वो तो किसी के भी आइडियल हो सकते हैं। तुम्हें शर्म आ रही है ये बात करते हुए? अब सच बोलने में कैसे शर्म? अच्छा, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि औरत सूट करती है शाहजी के साथ? वट्टे सट्टे के नाम पर खेला जाने वाला जुआ है ना? रबिया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी ये फजूल बकवास अम्मी या बाबा साहब ने सुन ली ना? ये फजूल बकवास नहीं है आमना, ये अक्लमंदी है। अगर बाबा इस गोल्डन चांस को मिस नहीं करेंगे तो हम सबकी जिंदगी बन जाएगी सिर्फ थोड़ी सी अक्लमंदी से। अगर बाबा उन्हें ये कहते हैं कि इस शादी को खुफिया तौर पर रखते हुए शाहजी हमें अलग से कोठी, बंगला और गाड़ी भी दे दें तो किसी को क्या पता चलेगा? और वैसे भी इसमें हर्ज ही क्या है? रबिया, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी तरह से। और प्लीज अपने जज्बाती जुमले ना अपने पास ही रखना कि हमने तुम्हें कुर्बान करके ये सब कुछ हासिल किया है। कसम से आमना, अगर ये मौका मुझे मिला होता ना तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचती। अगर जिंदगी की सारी आसाइशें किसी की दूसरी तीसरे दर्जे की बीवी बनने से मिल सकती हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं है। बाबा साहब, मुझे माफ कर दें। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो शहरीना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सईदा आपा कि आखिर मैंने किया क्या है। तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि तुमने किया क्या है? और वो मौलवी का लड़का, वो लड़का तो मुझे पहले दिन ही खटक गया। जब देखो हवेली के इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। बाबा जान ने उसे खुद कहा था कि फजलुद्दीन के साथ ड्राइविंग सीखे। मैंने नहीं कहा था। सिर्फ ड्राइविंग के लिए? तुम्हारी दीदा दलेरी देखो कि तुम उसे हवेली के अंदर तक ले आए। तुम एंड वक्त वहां ना पहुंचती तो खुदा जाने क्या हो जाता। मैं भाग जाती उसके साथ, ये हो जाता। शर्म, बेहया, जुर्रत। आपने मुझे मारा? क्या समझती हैं आप? हर चीज पे आपकी डिक्टेटरशिप चलेगी। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी मर्जी कुछ नहीं है। तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी अगर ये घर बर्बाद करने की होगी तो क्या मैं तुम्हें करने दूंगी? कॉलेज जाने की आजादी क्या तुम्हें मिली? तुम समझती हो तुम्हारी हर बात पत्थर पे लकीर बन जाएगी? हाँ, मारे मुझे और मारे। मेरी माँ नहीं है, बाबा जान भी चले गए और आपको तो अपने घर पे चैन ही नहीं है। तो एक दफा मारी क्यों नहीं डालती मुझे आप? तुम्हारी माँ मर गई, बाबा जान चले गए हैं तो तुमने ये समझा कि सैयदा आपा भी मर गई हैं? अरे मुझे अपने घर में चैन कैसे मिलेगा? इस घर की मुसीबतें मुझे चैन लेने ही नहीं देती। और कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। जितनी डिग्रियां तुमने लेनी थी ले ली। अब तुम इस हवेली के बाहर कदम नहीं रखो, सुन लिया तुमने? बाबा जान मेरे सपुर्द करके गए सब कुछ और मैं तुम लोगों की तरफ से गफलत नहीं करूंगी। मैं कॉलेज भी जाऊंगी और घर से बाहर भी निकलूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहती, लेकिन शायद तुम ये नहीं चाहती। तुमने तो अभी सिर्फ मेरा प्यार देखा है।
रबिया ने जो कुछ कहा था कोई ऐसा बुरा भी नहीं था। मैं चाहूं या ना चाहूं होगा तो वही जो छोटे शादी चाहेंगे। तो फिर लेकिन जब बड़े शाही वापिस आएंगे, ये सैयदा को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मुझे खुद जाकर सैयदा या हुसैन शाह से बात करनी चाहिए। अगर छोटे शादी को पता चल गया, नहीं नहीं, मेरे अल्लाह मेरी रहनुमाई कर, मुझे इस मुसीबत से निकाल। आमना, आमना, आमना उठ। जी अम्मी, क्या हो गया? खैरियत तो है? बाबा साहब ठीक है? अरे बेटा, अब्दुल मुबीन सारी रात घर नहीं आया। मैं सारी रात इंतजार करती रही, बहुत परेशान हूँ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ बेटा, वो दिन भर बेशक आए ना आए लेकिन रात को तो जरूर आ जाता है, और आज तो सारी रात गुजर गई, नहीं आया। तो अम्मी आप बाबा साहब से कहें वो पता करें कहाँ है मुबीन। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा साहब को पता चल गया तो वो तूफान खड़ा कर देंगे कि अगर एक रात घर नहीं आया तो सारी जिंदगी घर ना आए। अब तो वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए। अम्मी दोस्तों के साथ क्या होगा? उसका कोई दोस्त ऐसा है नहीं। तो हवेली में काम करता है, हवेली के किसी काम से चला गया होगा। अरे बेटा, अगर हवेली के काम से जाता तो मुझे बता कर जाता। अम्मी जल्दी में चला गया होगा। दिन की लौ लगे तो मैं मदरसे के किसी लड़के को भेजकर पता करवाऊं कि कहाँ गया है मेरा बच्चा। मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है, किस हाल में होगा। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अरे क्या हो गया लाला की जान? इतनी परेशान बैठी। कौन है जो हमारी शहरीना के मर्जी के खिलाफ फैसले कर रहा है? सईदा आपा ने मेरे घर से निकलने और कॉलेज जाने पे पाबंदी लगा दी, और आप कहते हैं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। और आपा, उनका हर हुक्म बस यहीं पर चलता है। अपने घर जाके क्यों नहीं मलिका रानी बनने के शौक पूरे कर लेती? बस यहीं पर रोक टोक करती रहती हैं। बहुत गुस्सा आया हुआ है। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, करता हूँ उनसे बात। उनसे कहूंगा कि तुम्हारा फाइनल ईयर है, कम से कम इसको तो पूरा होने दें। और इससे पहले अगर तुम्हारी शहजादी ने तुम्हारे साथ फाइनल खेल दिया ना, सुल्तान वक्त तुम जानते नहीं कि क्या होने वाला। क्या मतलब है आपकी इन सब बातों का? और आपा, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी बहुत बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन आप मुझसे नहीं होंगी। तो क्या करोगी? मेरे मुंह पर थप्पड़ मारोगी, मुझे धक्के देके यहाँ से निकलवा दोगी? अरे आपा क्या हो गया, क्यों उलझ रही हैं आप शहरीना से? मैं बैठा हूँ ना यहाँ, मुझे बताएं क्या मसला है। अगर तुम मसले सुलझा सकते ना तो यहाँ तक नौबत ना आती। क्या हो गया ऐसा? कौन सी ऐसी गफलत है मेरी जो आप बात कर रही हैं? वो 2 टके का मौलवी का लड़का जिसे बाबा जान ने यहाँ ड्राइवर क्या लगा दिया, उसकी ये हिम्मत की हवेली के अंदर घुस आया। और जानते हो मुझे आग किस बात से लगी? पूछो अपनी शहजादी से। इसका फोन उस छोकरे के पास था। क्या सुन रहा हूँ मैं ये? लाला, खुदा की कसम मैंने नहीं दिया, वो तो गाड़ी में रह गया था, कसम से। और तुम अगर इसे गफलत नहीं समझते ना तो जाओ इसके कॉलेज और पता लगाओ ये कॉलेज जाती भी रही है या पता नहीं कहाँ उसके साथ दिनों में गायब रही है। सईदा आपा, चिल्लाओ मत,
एतबार कायम करने में सदियां लगती हैं और भरोसा टूटने में एक पल। तो अब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, एतबार के काबिल ही नहीं रही मैं। और सैयदा आपा, आपने उस लड़के को यहाँ से जिंदा जाने दिया। तुम समझते हो मुझे उसे सखावत दिखानी चाहिए थी? अब तक कव्वे और चीलें उसकी बोटियां नोच रही होंगी। और तुम भी ना टिके रहो इधर ही चंद रोज, जब तक बाबा जान नहीं वापस आ जाते। सबसे पहले तो इसका बंदोबस्त करूंगी।